छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है, लेकिन कई जगहों पर किसानों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। कई किसान ऑनलाइन टोकन नहीं मिलने से परेशान हैं, कहीं एक दिन में धान खरीदी की लिमिट तय होने से परेशान हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष महंत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और किसानों की समस्याओं से अवगत कराया है और धान खरीदी केंद्र में धान की बोरी के नाम पर वसूली का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि सब कुछ ठीक है, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। तो क्या ऑल इज वेल है, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ है, या जमीनी सच्चाई पर राजनीति हो रही है? दरअसल छत्तीसगढ़ में बलरामपुर समेत कई जगहों पर नाराज किसान सड़कों पर उतर आए हैं। पहले सहकारी समिति के कर्मचारियों के हड़ताल से रफ्तार सुस्त रही, जब वो वापस लौटे तब भी किसानों की परेशानी कम नहीं हो रही थी। कई किसान सम्मिलित खाता यानी ज्वाइंट अकाउंट होने के चलते केवल एक बार टोकन मिलने से परेशान हैं। तो कुछ किसानों की समस्या ये है कि ऑनलाइन टोकन कुछ मिनटों में खत्म हो जाता है। इसके अलावा कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से टोकन नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह एक दिन में धान खरीदी केंद्रों में खरीदी के लिमिट को कम करने से भी किसान परेशान हैं। इसके चलते किसान एक दिन में अपना धान बेच नहीं पा रहे हैं और कई किसानों का आरोप है कि एक हफ्ते बाद भी उन्हें भुगतान नहीं मिल पाता। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि धान खरीदी केंद्र में हमाली के नाम पर वसूली की जा रही है कि किसानों पर धान खरीदी केंद्र ये दबाव बना रहा है या तो सोसाइटी के बोरे में धान भर कर दें या फिर हमालों को अलग से नगद भुगतान पेमेंट करें, वो भी 7.5 रुपए प्रति क्विंटल। महंत ने कहा कि ये साय सरकार बनने के बाद ही शुरू हुआ है और ये अवैध वसूली है, जबकि इन सभी काम के लिए भारत सरकार प्रति क्विंटल 22 रुपए 5 पैसे राज्य सरकार की एजेंसी को देती है। चारों किसानों को प्रति क्विंटल 7.5 रुपए के दर से पैसे वसूल कर रहे हैं और ये पैसा केंद्र सरकार की ओर से ऑलरेडी दिया जाता रहा है 22.5 रुपए। धान की खरीदी शुरू क्या हुई है, हमारे किसानों के साथ सोसाइटियों में दुर्व्यवहार शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि चरणदास महंत जो बात कह रहे हैं वो कोई नया विषय नहीं है। किसान अपनी बोरी में धान लाते हैं और पलटी का पैसा खुद देते हैं, जो शुरू से चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, धान खरीदी आज से नहीं चल रहा है, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है सन 2000 से धान खरीदी चल रहा है। आज मैं बीरेजा सोसाइटी खुद गया था, वहाँ बहुत अच्छा धान खरीदी चल रहा है। मैं लोगों से पूछा, किसानों से बात किया, सारे संसाधन सरकार उनको दे रही है। और आप जो बात कर रहे हैं, जो चरणदास महंत जी की जो बात कर रहे हैं, ये कोई नया विषय नहीं है। किसान जो है अपना धान लाता है अपनी बोरी में और उसको पलटी करने का किसान खुद पैसा देता है। आज का कोई नया विषय नहीं है, ये शुरू से चला आ रहा है। और सिर्फ राजनीति करना है तो पहले अपने सरकार में जो होता था उसको चेक करें, तब आप हमारे ऊपर आरोप लगाएं। छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सत्र में धान बेचने के लिए 25 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इन आंकड़ों के बीच अभी से धान खरीदी व्यवस्था सही कर देनी चाहिए ताकि किसानों को निराश ना होना पड़े। तो सवाल ये है कि धान खरीदी केंद्रों में क्या वाकई सब कुछ ठीक चल रहा है, जबरदस्ती की राजनीति हो रही है, या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही है? किसान परेशान है और वो धान बेच नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपने क्या कुछ फेस किया है धान खरीदी केंद्रों में? हमें कमेंट करके अपनी राय या अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।